Hello, my dear students. Again, I, Sivraj Singh Bist, lecturer in English, SIC JT Almora. Welcome you to this English class. So, my dear students, we are studying your poetry section, and you are talking about a roadside stand. It is a very important poem for your examination point of view. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस पोएट्री में रोड साइड स्टैंड में इसके दो स्टेंजा स्टार्टिंग के आपने पढ़ लिए थे. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पोएम. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, और रोड साइड स्टैंड, रोड के किनारे बने हुए स्टैंड को कहा जाता है. सड़क के किनारे बने हुए जो स्टैंड हैं, जहां पर जो पुअर पीपल, जो गांव के जो लोग होते हैं, वो अपने सामान को बेचने के लिए वहां पे आते हैं. तो ये फर्स्ट उसमें आपने देखा, और पोएट ने बताया है कि वह वहां से बिना कुछ लिए हुए उन लोगों से चले जाते हैं, और ऐसे जो गरीब लोग वहां पर अपना सर्वाइवल के लिए, अपनी आजीविका को संचालित करने के लिए कि शहरों का कुछ पैसा वहां पर आएगा और वो अपने जीवन को चलाएंगे, इस आशा के साथ वहां पर बैठे होते हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. वो लोग वहां पे आते हैं और बिना कुछ उनसे खरीदे हुए वहां से चले जाते हैं. तो इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट the poor condition of the people, poor miserable condition of the people, those people who lived in villages, and they stabilized, and also we can say that they located their roadside stand in the side of main road, where many polished cars passing hither and thither. So here the poet expressed again about the poem about the people. यहां तक आपने देख लिया था. Being expand and give us the life of the moving pictures, promise that the party in power is set to keeping from us. तो आपने देखा यहाँ पे कि जो वायदे होते हैं, जिस तरीके से फिल्मों में जो वायदे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, उसी तरीके से सरकारें आती जाती रहती हैं, और हर सरकार उनको ये भरोसा दिलाती है कि वो उनके लिए कुछ करेंगी. लेकिन कोई भी सरकार जो सत्ता में आ जाती है, पावर में आ जाती है, उन लोगों के लिए कुछ नहीं करती है. क्यों नहीं करती है? मीन्स टू से दैट दे वर पुअर, वो लोग गरीब थे, एंड नोबडी अंडरस्टैंड देयर रियल कंडीशन, देयर मेजरेबल कंडीशन. एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, दे लिव्ड इन विलेजेस. तो गांव में वो लोग रहते थे. दे हैव नॉट प्रॉपर एजुकेशन, दे हैव नॉट प्रॉपर मनी, they have not proper food, they have not proper comfortable situation. So means to say that now here the poet said to us, the poet requested to us that we should think about them. We should think about them. हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, या the government should think about them, जिससे कि क्या हो सके, their condition, जो उनकी स्थितियां हैं, है ना, वो थोड़ा क्या हो सके, बेटर हो सके, अच्छी हो सके. ऐसा पोएट यहां पर बोलता है. तो नाउ अगेन आपने यहां पर देख लिया, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर एंड दे विल नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड मोर वाइल आउट ऑफ देयर विट्स एंड बाय टीचिंग देम. तो यहां पर पोएट कह रहा है कि ऐसा सुनने में आया है कि गांव वालों को वहां से एक निश्चित स्थान पर एकत्र होने के लिए कह दिया जाएगा. उस स्थान को जो है, जो जिस जगहों पर वो रह रहे हैं अभी, या जिस जगह पर उन्होंने अपने रोड साइड स्टैंड बनाए हुए हैं, उसको जो है साहूकारों के द्वारा, धनी लोगों के द्वारा जो है क्या कर लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा, जिससे कि वो लोग वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बना सके, कॉम्प्लेक्स बना सके, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना सके. ऐसा जो है सुनने में आया है, कह रहा है. देखिए, इट इज इन द न्यूज ऑल दीज पीपल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस next to the theater and the store, and they will not have to think for themselves and any more while out of their wits and by teaching them. So the poet describes here that the poet mainly explained here that those people who lived there, yeah, those people who opened their roadside stand in the side of the road, said to them by the greedy people, said to them by the rich men, said to them by the government, they should live in a particular place. They should live in a particular place, and instead of the roadside stand, the government and the rich people opened various such type of malls, various such type of shops and shopping complex, and after
when they opened the shops, the shopping malls and theaters, then they worked there. Then they worked there means to say that now here the people who sold their items there, they worked there in the theaters, in the shops, in the shopping malls. But it's just like a promise, like a moving picture. एक पिक्चर की तरह जिस तरीके का प्रॉमिस फिल्मों में किया जाता है, उसी तरीके का प्रॉमिस जो है वो विभिन्न प्रकार के सरकारों के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या यहाँ वहां पर जो रिच लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनके द्वारा उनसे किया गया था. नाउ अगेन, हाउ टू स्टेप देम, हाउ टू स्लीप देम. दे स्लीप ऑल डे, destroy their sleeping at the night the ancient way. And here again the poet described here, यहां पर पोएट बता रहा है इस तरीके से वो लोग उनको क्या करना चाह रहे थे. दे एक्सप्लॉइटेड देयर लाइफ, है ना, दे एक्सप्लॉइटेड देयर लाइव्स. वो इनके जीवन का शोषण कर रहे थे. द डिप्राइव्ड पीपल मीन्स टू से द विलेजर्स ऑफ द विलेज. उस गांव के जो ग्रामीण थे उनके जीवन का वो नाश कर रहे थे. वो उनकी आदत को, दे वांटेड टू चेंज देयर लाइफ, वो उनके जीवन को बदलना चाहते थे मीन्स टू से दैट नाउ दे एक्सप्लॉइटेड देयर लाइव्स. वो उनके जीवन का नाश करना चाहते थे या उनके जीवन का शोषण करना चाहते थे. शोषण इस मायने में करना चाहते थे. दे टॉट देम, उन्होंने उनको सिखाया हाउ टू स्लीप इन द डे आवर्स, है ना. यू शुड नॉट स्लीप इन नाइट, जबकि रात को सोना जो होता है इट्स एंशिएंट ट्रेडिशन. ये एक जो है ये हमारी प्राचीन प्रथा है, या इट्स अवर एंशिएंट कस्टम दैट वी शुड स्लीप इन द नाइट, हमें रात को सोना चाहिए. लेकिन दे टॉट देम, उन्होंने उनको बताया या दे टोल्ड टू देम दैट यू शुड नॉट इन नाइट आवर्स, यू शुड स्लीप इन डे आवर्स. जिससे कि क्या होगा, इन द डे आवर्स दे डिड नॉट डू एनी प्रॉपर वर्क. वो दिन में कोई काम नहीं कर पाएंगे, है ना. दिन में कोई काम नहीं कर पाएंगे तो दिन भर वो क्या करेंगे, दिन में कोई काम कर नहीं पाएंगे. और रात को जो है, रात की जो आदत सोने की है, उस आदत को उन्होंने उनका खराब कर दिया. रात को सोने की आदत की जगह उन्होंने कहा कि दिन में सो जाओ, है ना. दिन में सो जाओ, तो दिन में सोएंगे तो रात को नहीं सो पाएंगे. तो इस तरीके से जो है वह उनकी आदत को उन्होंने क्या करने का काम किया, खराब करने का काम किया. ठीक है. तो ये कह रहा है स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट द नाइट एंशिएंट. तो जो रात की जो सोने की जो आदतें थी उनको उनके परिवर्तित कर दिया, जिससे कि वो कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं कर पाएंगे. तो वह इस तरीके से उन गरीब किसानों को या उन गरीब जो विलेजर्स हैं उनके जीवन को क्या करने का काम कर रहे थे, है ना, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे. द पोएट अगेन सेड दैट समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट वॉज सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजा फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू माई डियर स्टूडेंट्स. तो इसको जरा ध्यान से, यू मस्ट नोटिस इट very carefully. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought was so much like childish longing. The poet said here that sometime I feel in my mind, sometime I am thinking in my mind that whatever they were thinking completely wrong. यानी कि जो लोग सोच रहे थे, कौन लोग सोच रहे थे, जो ग्रामीणों ने वहां पर बैठ करके अपने सामान को जो बेचने का कार्य कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि द रिच पीपल केम देयर एंड दे बॉट समथिंग फ्रॉम देम, बट इट्स जस्ट लाइक ए चाइल्डिश लॉन्गिंग. The poet expressed here that it is just like a childish longing. Childish longing means to say that here now, my dear students, एक प्रकार का ये बचपना था उनका, कि वो सोच रहे थे कि वो आएंगे और उनसे खरीदेंगे, जबकि कभी भी उनके द्वारा कुछ भी उनसे नहीं खरीदा गया. तो now again the poet said that so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there. poet कह रहा है यहाँ पे एक प्रकार का दुख जो था, एक प्रकार का दुख means to say that here, एक प्रकार का दुख जो है वो खिड़की के पास बैठा रहता था. मीन्स लर्क्स इनटू ओपन विंडो. कहने का मतलब ये है कि उनको दुख के सिवाय, इसके सिवाय कुछ मिलना नहीं था. वो जो आशा कर रहे थे वो व्यर्थ कर रहे थे. उनको किसी प्रकार का भी कोई सुख या किसी प्रकार की भी प्रसन्नता वहां पर मिलने वाली नहीं थी. दे डिड नॉट अचीव एनी सच टाइप ऑफ प्लेजर. किसी भी प्रकार के प्लेजर को क्या नहीं कर सकते थे, प्राप्त नहीं कर सकते थे. तो ये सारी चीजें व्यर्थ थी. All day in open prayer, that waits all day in open prayer for the spell of brakes in sound of stopping car. All day till morning to evening, सुबह से लेके शाम तक का, they are waiting for the cars. They are waiting for the rich people who came from cities into the villages.
वो उनका इंतजार करते थे। एंड दे प्रेड टू द गॉड, प्लीज द पीपल हु आर रिच स्टॉप्ड देयर एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम, बट इट इज कंप्लीटली अनफॉर्चुनेटिंग मैटर फॉर देम। ये उनके लिए एक प्रकार का अनफॉर्चुनेटिंग मैटर था, बिकॉज ये जो शहर के लोग आते थे, है ना, वो कभी भी उनसे कुछ खरीदते नहीं थे, तो उनकी सारी प्रेयर जो थी, उनकी प्रार्थना भी क्या हो जाती थी, बेकार हो जाती थी। द पोएट अगेन सेड दैट, वो हर हमेशा ये सोचते थे कि वहां पर कोई कारें, स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स कह रहा है, वो साउंड सुनना, दे वांटेड टू लिसन द साउंड ऑफ द ब्रेक्स, ये दे वांटेड टू लिसन द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, वो गाड़ी के रुकने की आवाज को सुनना चाहते थे कि जिससे कि कोई कार वहां पर रुकेगी। एंड द ओनर ऑफ द कार है केम फ्रॉम देम, वो उनके पास आएगा और आकर के ही बॉट समथिंग फ्रॉम देम, ऐसा वो चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, of all the thousand selfish cars that pass just out to inquire what a farmer's prices are and wanted to stop only to plow up grass. So here the poet said that here, यहाँ पर कवि बता रहा है कि वो लोग आते थे, there are lot of cars came there, there are thousands of cars came there, there are thousands of cars passing by the road, कई कारें वहां से गुजरती थी, लेकिन गुजरने के बावजूद भी if any car stopped there, यदि कोई कार वहां पर रुकती भी थी, तो दे ओनली वांटेड टू नो अबाउट द प्राइसेस ऑफ द आइटम्स वट एवर दे वर सेलिंग देयर, कि वहां पर वो जो कुछ बेच रहे थे केवल उसकी प्राइस को पूछने का काम करते थे। और कुछ कारें अन्य जो लोग आते थे, दे प्लो द ग्रास ऑफ द रोड साइड स्टैंड, तो वो क्या कर देते थे वहां पर, वो क्या चाहते थे, दे वांटेड टू बैक देयर कार, दे वांटेड टू पार्क देयर कार, अपनी कारों को वापस करना चाहते थे, बैक करना चाहते थे। तो इस मामले में वहां पर उस घास को भी उलट दिया करते थे, रोड साइड स्टैंड के पास में जो घास रहती थी या उसके आसपास में जो घास हुआ करती थी, उसको क्या कर दिया करते थे, उलट दिया करते थे। तो मीन्स टू से पोएट कह रहा है यहाँ पे कि वो कारें आती थी, आने के बावजूद कुछ लोग अपनी जो है उनके सामान की कीमत पूछते थे और कुछ जो है वहां पर अपनी कारों को बैक करते थे। इसके अलावा कोई भी उनसे किसी प्रकार का सामान नहीं खरीदता था। नाउ अगेन, what a farmer's prices are and wanted to stop only to plow up grass, in upping the yard to back and turned around and another to ask the way where it was bound, and any other owner of the car asked them where it was bound, और कोई अन्य कार वाला अगर रुकता था तो पूछता था कि ये रास्ता कहाँ को जा रहा है, ये रोड कहाँ को जा रही है, ये उनसे पूछा करता था। कोई अन्य कार वाला अदर ओनर ऑफ द कार आस्क देम what is the price of the gas, या have you any gallon of gas, उनसे पूछता था कि क्या तुम्हारे पास कोई गैस का गैलन है ना, गैस का गैलन है, जबकि वो अच्छी तरीके से जानते थे, दे न्यू वेरी वेल दैट कि दे डिडंट, ये उनके पास नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल दे वांटेड टू आस्क देम, वो उनसे पूछना चाहते थे कि हैव यू एनी गैलन ऑफ गैस, क्या आपके पास किसी गैस का गैलन है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि दे वांटेड टू उनकी वो एक तरीके से मिमिक्री करना चाहते थे, एक प्रकार से उनकी मजाक बनाना चाहते थे, है ना, उनका उपहास उड़ाना चाहते थे, है ना। नाउ अगेन, वेयर इट वाज बाउंड एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुड नॉट हैव मोर, डिड नॉट इट सी, क्या वो देख नहीं सकता था कि उनके पास किसी प्रकार का गैलन का गैस नहीं है ना। गैलन का गैस का मतलब गैस का गैलन नहीं है ना। तो इस तरीके से पोएट यहाँ पर कह रहा है कि ये लोग जो हैं, जो रोड साइड स्टैंड इनने वहां पर खोला था, उसका कोई भी यूज इनके लिए नहीं था, यानी कि इसी आशा में इनने इस रोड साइड स्टैंड को बनाया था कि सम सिटी मनी केम देयर एंड दे सर्वाइव्ड देयर लाइफ, बट नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। दे वर थिंकिंग इन देयर माइंड कि दे अर्नड सम मनी बाय सेलिंग देयर आइटम्स to the rich people of the cities, but the cities people came there and they inquired only the prices of the items. They didn't want anything from them. They just mimicking them, and they just inquired the prices of the gas of gallon and the way of the road, है ना। तो इस तरीके से ये लोग वहां पर आते थे और अपना चीजें पूछ करके वहां से चले जाते थे। तो पोएट कह रहा है कि ये कभी उनके लिए इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट मेटाफॉर फॉर देम। तो ये उनकी स्थिति जो थी वहां पर
रोड साइड स्टैंड में थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस पोएम का ये सेकंड पार्ट था। तो होप सो, मुझे आशा है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। तो यहाँ पर उन्होंने मेनली द पोएट डिसाइड्स हियर द रियल ब्यूटीफुल कंडीशन ऑफ द विलेजर्स हु लिव्ड देयर या हु ओपन्ड देयर रोड साइड स्टैंड इन द साइड ऑफ द रोड। इस आशा के साथ कि कुछ उनकी वो लोग जो है अपने जीवन का लालन पालन करेंगे, कंफर्ट को प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो द पोएट मेनली wanted to give us a message by this poem. According to this poem, we should think about them. The government should think about them. The rich people who lived in cities think about them, their miserable condition, their pitiful condition, and they should kind-hearted to them, for them, कि उनके लिए उनका रवैया जो होना चाहिए शुड बी नाइस एंड शुड बी कंफर्टेबल, अच्छा होना चाहिए, ऐसा उनका पोएट का यहाँ पर मानना है। तो इट्स रियली वेरी फाइनेंट पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको आप घर में और बढ़िया तरीके से देखिए। तो घर में मेहनत आप लोग करिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो यू शुड properly notice या properly studying your course, your all subjects. Thank you very much.